नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बात बिहार की, बात लालू परिवार की और बात उस झगड़े की जिसने पूरे बिहार की सियासत बदल कर रख दी है। वो कौन लोग हैं जो लालू परिवार को खत्म करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो आरजेडी को खत्म करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो तेजस्वी यादव को खत्म करना चाहते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि वो समझ नहीं पा रहे, पता नहीं किस रंग का चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं या कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं, या वो देख नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही जाने। लेकिन ये जो पूरा झगड़ा है इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कब, कैसे और आगे क्या होगा सब कुछ बताऊंगा। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल लालू परिवार में, आरजेडी में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से बेटियां जो हैं लालू प्रसाद यादव की वो बगावत पर क्यों उतर आई हैं, पूरी कहानी क्या है, तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, और जो दो उनके चेले हैं जिनका नाम संजय यादव और रमीज, ये दो ऐसे चेले हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है और इनके इर्द गिर्द ही ये पूरा फसाद, पूरी साजिश और षड्यंत्र दिख रहा है। पहले भाग में ये, और दूसरे भाग में मैं ये बताऊंगा कि ये कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसने कराई, और अंतिम भाग में बताऊंगा कि अब आगे ये लड़ाई कहां जाएगी, ये परिवार का झगड़ा का क्या होगा, और पार्टी, परिवार और जो सियासत है बिहार की वो कहां जाती हुई दिख रही है। सब कुछ होगा, बस इंतजार कीजिए और देखते जाइए ये वीडियो और सुनते जाइए मुझे बड़े गौर से। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए, यानी कि रिजल्ट आया बिहार चुनाव का, उसके बाद से ही लालू परिवार में घमासान मच गया। 25 सीट, बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी पार्टी जो सिर्फ बिहार की राजनीति करती है, बिहार से बाहर तो जाती ही नहीं। और इस बार कमान किसके हाथ में था? तेजस्वी यादव। और आपने तो अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को यह कहकर पार्टी से निकलवा दिया कि मैं देखूंगा पार्टी, मैं संभालूंगा और दोबारा पार्टी को सत्ता में मैं लाऊंगा। लेकिन ये हो न सका। तब तक लोगों ने बर्दाश्त किया जब तक रिजल्ट नहीं आया। परिवार में झगड़ा चल रहा था कि क्यों तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया। बहनें सपोर्ट कर रही थी, माँ बाप चाह नहीं रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव फिर भी उतारू थे कि तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाला जाए, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जाए। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या बताई उन्होंने? वजह ये बताई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे साख पर बट्टा लगता हो। इज्जत उनकी खराब हो रही थी। किसकी? तेजस्वी यादव की। यानी कि कुछ प्रेम का मसला था, प्रेम प्रसंग का मसला था, और वही प्रेम जिसने स्वजातीय किया था। वो लड़की कोई और नहीं थी, यादव जाति की ही थी। और खुद तेजस्वी यादव एक क्रिश्चियन लड़की को घर लाकर रखते हैं, उससे शादी की, बच्चे किए, कोई बात नहीं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर ला क्या दिया, वो खटकने लगे। और एक तो बहाना था, खटक इसलिए नहीं रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया, ये एक बहाना था, और उस बहाने से उन्होंने घर और पार्टी दोनों से एक साथ 6 साल के लिए बाहर करवा दिया। और चिट्ठी भी किससे लिखवाई? उस लाचार बाप से जिसकी कभी तूती बोलती थी। भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता, लेकिन आज दुर्दशा देखिए। जब से उनकी तबीयत खराब है तब से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब क्या हुआ? जो तेजस्वी यादव बेलगाम हो गए हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन कर रहा है उनको बेलगाम? किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? कौन भड़काता है? 2 किरदार हैं। संजय यादव हरियाणा का रहने वाला, एक रमीज है उत्तर प्रदेश का रहने वाला। कहा जाता है कि उस पर हत्या का आरोप है, जेल में रहकर भी आया है। अब वो बिहार के शरण में है, इसलिए बचा हुआ है।
यहां तक भी ठीक था। अब कहानी में सुनिए इसको। हुआ क्या होगा? हुआ ये कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो इनकी मनमानी घर की बेटियां देखती रहीं। तेज प्रताप यादव जब से घर से निकाले गए तब से बहनों में जो गुस्सा था उसको वो पी रही थी, घुट रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बोला अब मुझे जवाब दो। जिस वजह से बाहर निकाला, जो चाणक्य बनने की बात कह रहा था, अपने आप को दावा करता था कि मैं चाणक्य हूं, मैं पार्टी को जिताऊंगा, सरकार बनाएगी आरजेडी, अब वो कहां है? हार की जिम्मेदारी लो, आके सार्वजनिक तरीके से कहो कि मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने उल्टे रोहिणी आचार्य, जो कि बाहर निकल कर कहा कि मुझे गाली दी गई, चप्पल से पीटने की धमकी दी गई या चप्पल से मारा गया, मुझे नहीं पता, तमाम तरह के एक के बाद एक 3-4 पोस्ट किया रोहिणी आचार्य ने। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिसने लालू यादव को किडनी दी थी, छपरा से चुनाव भी लड़ी थी। अब घर में जब चुनाव हार गए तो हुआ कि किसकी वजह से चुनाव हारे? तो बेटियों ने कहा, बहनों ने कहा कि तुम्हारी वजह से चुनाव हारे तेजस्वी, तुम्हारे लोगों की वजह से चुनाव हारे, इस संजय यादव की वजह से चुनाव हारे। और जो वॉर रूम देख रहा था, चुनाव मैनेजमेंट देख रहा था रमीज, उसकी वजह से चुनाव हारे, लो जिम्मेदारी। जब ये बात करने लगी रोहिणी, तो पता है तेजस्वी यादव ने क्या कहा? बकौल रोहिणी आचार्य, उन्होंने कहा भागो यहां से, घर छोड़ के भागो, तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, अपने जाके ससुराल में रहो। समझ रहे इसका मतलब? और फिर बात बढ़ती है, और उस बात बढ़ने पे लालू यादव और राबड़ी देवी रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंख में पानी आ जाता है। जिस आदमी के सामने लोग सिर नहीं उठाते थे, बोल नहीं पाते थे, आज वही ड्रामा अपने घर में देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव, लाचार, कुछ नहीं कर पा रहे। और जब उसी गहमा गहमी में, उसी गुस्से में तेजस्वी यादव चप्पल उठाकर मारने की बात करते हैं, तब गुस्से में वो घर से बाहर निकल जाती हैं रोहिणी आचार्य, अपनी इज्जत बचाते हुए। उनको लगा कि अगर मैं ज्यादा देर तक रुकी तो हो सकता है कि मेरी चप्पल से पिटाई हो जाए, हो सकता है कि तेजस्वी इतना गिर गया है, तेजस्वी यादव इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने दोस्तों की मदद से उसकी पिटाई भी करवा दे। इस डर से वो लड़की घर के बाहर आती है, फिर एयरपोर्ट पहुंचती है, एयरपोर्ट भी जाकर वो बयान देती है, पोस्ट लगातार लिखती है। जो उसका लबोलुआब है मैं वो बताता हूं। किडनी देने पर भी सवाल, कहा गया कि तुमने गंदी किडनी दी, तुम कहा गया कि करोड़ों रुपए लिए, तुमने उसके लिए टिकट लिए, न जाने क्या क्या कहानी चल रही है। खबर यह है कि 3 और बहनें घर छोड़कर बाहर आ गई हैं, यानी कि खुले तौर पर परिवार में बगावत है, झगड़ा है। जब ये पूरा ड्रामा इन्होंने रचा, पूरा एपिसोड इन्होंने किया, तब ये बात पहुंचती है किसके पास? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव लगातार जब से उनको घर और पार्टी से निकाला गया है, तब से वो कह रहे हैं कि ये जयचंद हैं, कुछ जयचंद हैं जो पार्टी को, परिवार को खत्म करने की सुपारी ले रखी है, खत्म करना चाहते हैं। वो कौन है जिनको ये जयचंद कहते थे? संजय यादव और कुछ जयचंद और थे जिनका ये नाम लेना चाहते थे। अभी इन्होंने खुले तौर पर नहीं लिया, लेकिन अचानक रमीज का नाम लेकर रोहिणी आचार्य ने सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये है पहला भाग। दूसरी बात, ये पूरी कहानी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इन जयचंदों को। लोग अपने लिए तो नहीं कहा कि अगर पिता कहें, लालू जी कहें तो लोग जमीन पे गाड़ देंगे इनको और इनकी सजा मुकर्रर की जाएगी। वक्त आने पर इनको जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, गुंडागर्दी तो हो नहीं सकती, लेकिन परिवार का ये झगड़ा है। दूसरे फेज में आते हैं कि आखिर ये संजय यादव और रमीज को इतनी तरजीह क्यों देते हैं तेजस्वी यादव? ये दोनों इनके दोस्त थे। 2012 में संजय यादव मिलते हैं और 2015 से एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं और 2024 में उनको राज्यसभा का टिकट दिया जाता है। इस बार के भी चुनाव में यह कहा जा रहा है कि पूरे टिकट बंटवारा जो हुआ आरजेडी में, वो उन्होंने ही किया, यानी कि पार्टी में सिर्फ उनकी चलती है, किसी और की नहीं चलती, और बाकी जो बचा वो है रमीज।
तो ये तीनों मिलकर पार्टी चला रहे हैं। और क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि पार्टी में कोई और अपनी हिस्सेदारी ना मांगे, उससे पहले एक एक करके सबको बाहर करने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कोई रोड़ा बनता तो वो तेज प्रताप यादव थे, उनको सबसे पहले बाहर किया। उसके बाद बहनों को बाहर किया, खासकर उन बहनों को जो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षा रखती थी, महत्वाकांक्षा पालती थी। तो अब ये हुआ। और तीसरे भाग में मैं बताऊं कि अब आगे क्या होने वाला है। कुल मिलाकर ये जितना बवाल किया गया, ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया। अब लालू परिवार में क्योंकि लालू का कंट्रोल नहीं रहा, राबड़ी तो जस्ट शैडो हैं, उनकी छाया है लालू यादव की, उनकी कोई हैसियत नहीं है परिवार में। लेकिन लालू प्रसाद यादव का कंट्रोल पहले से ही जाता रहा है। कई सालों से पार्टी वो नहीं देख पा रहे हैं, केवल उनके नाम का, उनके चेहरे का तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते रहे और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहानी पूरी फिल्मी। और अब राजनीतिक रूप से वो किसी और को परिवार में नहीं लाना चाहते, इसलिए इन दोनों को अपना राइट एंड लेफ्ट हैंड बनाकर रखा हुआ है। अब उसमें तेज प्रताप यादव की कोई जगह नहीं थी, इसलिए तेज प्रताप यादव पर बिना वजह, बिना किसी ठोस कारण के पार्टी से बाहर करा दिया। लालू यादव इतने मजबूर थे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि चुनाव के वक्त भी राबड़ी देवी भावुक हो गई थी जब उनसे सवाल किया गया कि तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। बहनों से भी जब सवाल किया जाता था, जो चाहे मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, सबों ने कहा था कि भाई मेरा चुनाव जीते। यानी कि कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है, वो पत्नी ने भी गाली दी रोहिणी आचार्य को। यानी कि परिवार में बहुत दिनों से ये राजनीतिक पॉलिटिकल जो लड़ाई कहते हैं ना, वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि कौन लड़ेगा। और इसमें ये दो लोग, जो एक हरियाणा का संजय यादव और रमेश, यानी कि तेजस्वी यादव को, आरजेडी को यानी पार्टी को और परिवार को खत्म करने की इन दोनों ने सुपारी ले रखी है। तेजस्वी यादव को यह बात समझ में नहीं आ रही है। उसको बिहार का कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसको आसपास रख सके। आप थोड़ा सा पीछे हटकर देखिए, पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी में कोई नहीं बोलता, प्रेस के सामने कोई नहीं आता। और जो दो प्रवक्ताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, जो दो लड़कियां हैं जिन्होंने पूरे पार्टी की भद्द पिटवाई, उनकी वजह से भी आरजेडी को लेकर जो परसेप्शन पहले ही खराब था, जो कि और खराब हो गया इन दोनों लड़कियों ने की प्रवक्ता के नाम पर। उसको भी संजय यादव लेकर आए थे पार्टी में, जेएनयू से लेकर आए थे। ये लेफ्ट की राजनीति करने वाली लड़कियां थीं और उनको इन्होंने आरजेडी में शामिल कराकर, और जो भी फॉरवर्ड कास्ट के जितने लोग थे, फॉरवर्ड कास्ट के जितने स्पोक्स पर्सन होते थे, उनको गाली दिलवाने का काम ये पैनल पे करवाते थे स्ट्रैटेजी के तहत। उसका नुकसान भी इनको झेलना पड़ा। अब जबकि क्रेडिट लेने की बात जब आती थी, तब ये दोनों आगे खड़े होते थे। अब जब चुनाव हार गए तो ये चाह रहे हैं कि ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़ दिया जाए। लेकिन रोहिणी आचार्य का कहना है कि अगर हीरो बनकर आगे आए थे तो अब हारने की जिम्मेदारी तुम्ही को लेना होगा। चाणक्य कहे जाते थे, तो चाणक्य अब जिम्मेदारी ले इसकी। ये पूरी कहानी, ये इनसाइड स्टोरी जो है, पूरे परिवार में कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, क्यों लड़ाई हो रही है और क्यों तेजस्वी यादव सभी बहनों को घर से बाहर कर रहे हैं, सबसे संबंध तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये संजय यादव और रमेश, इनके कहने पर ही चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में जो नवी फेल कहा जाता है, वो ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके पास खुद बुद्धि नहीं है। इसलिए कई बार जो बातें इनको बताई जाती है, जब प्रेस के सामने ये बोलते हैं तो उसका मायने ही समझते नहीं है। रटे रटाए शब्दों को लेकर, रटे रटाए वाक्यों को लेकर चले आते हैं। लेकिन थोड़ा अगर आड़े तिरछे आप उनसे सवाल कर लीजिए तो वो आंकड़ों के खेल में फंस जाते हैं, तथ्यों के खेल में वो फंस जाते हैं। इसलिए नवी फेल की बात जो बार बार आती है, या जनता से इस बार जब सवाल भी पूछे जा रहे थे ग्राउंड जीरो पर, तब भी वो कह रही थी कि नवी फेल कैसे बिहार को संभालेगा, जिसको यही नहीं पता
कि बजट एलोकेशन क्या होता है, बजट कितने के बनते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो झूठे वादे जो किए गए तेजस्वी यादव की ओर से, यही नासमझी की वजह से, जहां पर 3.5 लाख करोड़ का बजट हो वहां पर ये 9-10 लाख करोड़ जितने का भी हो उसने नौकरी का वादा कर दिया। वो कहाँ से पैसा आएगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। खैर, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि लालू परिवार खत्म होने जा रहा है, खत्म हो जाएगा, और जीते जी ही तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मार देने का काम किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेटा इससे भला हो कि मतलब बेटा ना हो, जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से कर रहे हैं। जो मतलब आप हिंदी फिल्मों की कल्पना कर लीजिए, हिंदी फिल्मों में क्या होता है, एक विलेन बेटा कैसे पैदा हो जाता है, उस तरह की भूमिका में तेजस्वी यादव थे। और तेजस्वी यादव बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से चाह रहे थे इस बार सीएम की कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया, और नहीं तो और करारी शिकस्त मिली। इस 25 सीट के साथ वो कहां जाएंगे और क्या करेंगे। तो ये पूरा ड्रामा चल रहा है, इसके पीछे ये दो किरदार हैं और खुले तौर पर विरोध हो रहा है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने नैतिक समर्थन कर दिया है, किसका, एनडीए का, यानी कि नीतीश और मोदी के साथ हो गए, क्योंकि सीट ये खुद भी नहीं जीते, इनके पार्टी से किसी ने जीत हासिल नहीं की। अगर ये जीत गए होते तो शायद अगर पार्टी में शामिल होते तो हो सकता है मंत्री भी बन जाते, लेकिन क्योंकि जीत नहीं पाए, उसको हरवाने में भी तेजस्वी यादव का हाथ रहा। खैर, तो वो उन्होंने नैतिक समर्थन कर दिया है। अब उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि रमीज पर हत्या का आरोप है, जेल रहकर आया है, ही इज द क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल है अगर जिस पर हत्या का आरोप हो और जेल रह के आया हो, और वो यहाँ पर शरण लेके है। अब इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके भी बायोडेटा निकालनी चाहिए कि ये कौन है और कहाँ से कैसे आया। मुझे उम्मीद है कि कई चीज़ों पर से मैंने पर्दा हटाई होंगी, कुछ कोने अगर रह रहे होंगे तो फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन लब्बो लुआब यही है, हेडलाइन यही है कि पूरा परिवार टूट के कगार पर है, खत्म होने कगार पर, या टूट गया, कगार पर क्या है, खत्म हो गया, जब बेटियां घर छोड़कर निकल जा रही हों। और कितने पोस्ट में क्या क्या लिखा है रोनी आचार्य ने कि मुझे मेरे मायके से दूर कर दिया। मतलब जो घर में, जो ग्रामीण घरों में, खासकर ग्रामीण क्या, आप किसी भी घर में जो जूतम पैजार जो जिसको कहते हैं ना, जूतम पैजार, उस तरह की स्थिति, उस तरह का माहौल बना दिया गया था लालू के घर पर जब ये चुनाव हार गए। तब तेजस्वी यादव बौखला गए थे, पगला गए थे क्या, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये कहानी है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपकी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। नमस्कार।